अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ चौथी जमात की माहौलियात हिस्सा दुअम। देखिए आप लोगों की ये बुक है, ये आपको निकालना है, ये देखना है। छत्रपति शिवाजी, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये कौन है? शिवाजी महाराज। तो आपकी ये पूरी किताब में शिवाजी महाराज के बारे में दिया गया है, उनकी ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस बुक में हमको ये देखना है। तो यहाँ पर हम जाएंगे। पहले ये आप लोग तस्वीर देखिए। आपकी बुक में शिवाजी महाराज की पेंटिंग है जो बनाई है मुसव्विर मीर मोहम्मद ने। और ये तस्वीर जो है वो पेंटिंग जो है वो पेरिस के म्यूज़ियम में रखी हुई है। ठीक है, तो ये पेंटिंग किसकी है? शिवाजी महाराज की। ये आप लोगों ने देखे। इसके बाद हम आज का पहला हमारा सबक जो है वो देखेंगे। सबक नंबर 1, इसका उन्वान है शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले का महाराष्ट्र। यानी जो हमारा महाराष्ट्र है ये शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले कैसा था। तो यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर कि शिवाजी महाराज बड़े मशहूर शख्स थे। हर साल लोग उनकी सालगिरह बहुत इज़्ज़त और धूमधाम से मनाते हैं। बच्चे तो इस रोज़ बहुत खुश नज़र आते हैं और शिवाजी महाराज के बारे में प्यारे प्यारे गीत और नज़में गाते हैं। इनकी तस्वीर को हार पहनाते हैं। बड़े जोश व खरोश के साथ शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाते हैं। शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया? यह हमको इस पूरी किताब में हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है कि शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो ओहदे वस्ता कहलाता है। ओहदे वस्ता का मतलब होता है मिडल। ओहदे वस्ता कहलाता है वो। तो वो ज़माने में वो उनको हम ज़माने को ओहदे वस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? ओहदे वस्ता। तो क्या कहलाता है? ओहदे वस्ता। इस ज़माने में हर तरफ राजाओं और शाहों की अमलदारी थी। बहुत से राजा आवाम की भलाई का ख्याल रखने की बजाय ऐश व इशरत में पड़े रहते थे। लेकिन उसी ज़माने में बाज़ राजा और बादशाह ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में आवाम की भलाई के काम किए। ठीक है, मतलब वो ज़माने में कुछ बादशाह ऐसे भी थे जो उन्होंने आवाम की भलाई के काम किए। तो इस तरह से कुछ बादशाह, सारे के सारे ऐसे नहीं थे, कुछ ऐसे भी राजा थे, बादशाह थे जिन्होंने भलाई के काम किए। शुमाल में कौन था? मुग़ल बादशाह अकबर। जुनूब में विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय। और ये तारीख़ में मशहूर है। इनके साथ ही शिवाजी महाराज का नाम भी फ़ख्र से लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की बुनियाद रखी। कहाँ पर बुनियाद रखी स्वराज की? हमारे महाराष्ट्र में। अब स्वराज के मायने क्या है ये देख लो। तो स्वराज के मायने है अपनी हुकूमत। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से तकरीबन 400 साल स्वराज नहीं था। महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह ने आपस में तकसीम कर रखा था। किसने किसने? अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दो थे। वो फराख दिल नहीं थे, मतलब वो दिलदार नहीं थे। वो रियाया पर, आवाम पर ज़्यादती करते थे। दोनों में नाइत्तेफाकी थी, यानी झगड़ा था। अक्सर लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से रियाया जो है आवाम परेशान रहती थी। लोग खुशहाल नहीं थे। लोगों को खुलेआम जश्न मनाने और मजहबी रस्म व रिवाज की आज़ादी नहीं थी उनके ज़माने में। ना ही उन्हें पेट भर अनाज मैसर होता था और ना ही उनके रहने के लिए महफूज मकान भी नहीं थे। उनके हर जगह नाइंसाफ़ी का दौर था। महाराष्ट्र में जगह जगह देशमुख, देशपांडे ये वतनदार थे, लेकिन रियाया पर इनकी कोई तवज्जो नहीं थी।
मुल्क से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी वतनदारी और जागीरदारी प्यारी थी, अजीज़ थी। वतनदारी के लिए वो अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। उनकी लड़ाइयों के नतीजे में रियाया बदहाल थी। इन तमाम बातों से आवाम तंग आ चुके थे। चारों तरफ बेइत्मीनानी फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह हालत देखे तो उन्होंने रियाया की खुशहाली के लिए मुल्क भर में स्वराज कायम करने का बीड़ा उठाया। स्वराज का मतलब होता है हमारी हुकूमत, रियाया की हुकूमत। झगड़ालू वतनदारों को अपना अताअत गुजार बनाया और स्वराज की बुनियाद रखने में उनकी मदद ली। रियाया से नाइंसाफ़ी करने वाली ताकतों का मुकाबला किया, जालिम हुक्मरानों को शिकस्त दी, सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद रखी, हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी। ये स्वराज हर मज़हब और फ़िरके के लोगों के लिए था, इसमें किसी किस्म का भेदभाव न था। शिवाजी महाराज ने स्वराज में हिंदू और मुसलमान की कोई तफरीक नहीं की। उन्होंने हर धर्म मज़हब के संतों, वलियों और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त की। शिवाजी महाराज के इन कारनामों से हमारे दिलों में जोश और वलवला पैदा होता है। शिवाजी महाराज से तकरीबन 300-400 पहले, मतलब शिवाजी महाराज के पैदा होने के पहले 300-400 साल पहले महाराष्ट्र में कई संत गुजरे हैं। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए इन संतों की तालीम और हिदायतों का फ़ायदा उठाया। अब इस संतों की हिदायत और तालीम हम अगले सबक में पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड वाला सबक है वो है संतों के बारे में। ठीक है, तो आज हमने ये सबक पढ़ा, शिवाजी महाराज की पैदाइश के पहले महाराष्ट्र कैसा था। ठीक है, बहुत रियाया बदहाल थी, नाइंसाफ़ी होती थी उनके साथ। अब हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। तो इसके सवाल जवाब यहाँ देखो, पहला सवाल आप लोगों का है। पहला सवाल है कि जो कॉस में यहाँ पर ये देखो, ये कॉस में अल्फाज दिए गए हैं, उसमें से चुन के हमको यहाँ लिखना है। शिवाजी महाराज जिस ज़माने में हो गुज़रे हैं वो डैश कहलाता है। तो ये जो ओहदे वस्ता है ना, ये लिखेंगे हम यहाँ पर, ओहदे वस्ता कहलाता है। शिवाजी महाराज ने डैश में स्वराज की बुनियाद रखी। कहाँ पर रखी? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? हमारा आंसर आएगा महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से खानापुरी में। उसके बाद हमको यहाँ जोड़ियाँ लगाना है। विजयनगर के राजा कौन थे? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय। अहमदनगर के सुल्तान, अहमदनगर के कौन थे? निज़ाम शाह। और बीजापुर के आदिल शाह। ये जोड़ी लगा दी हमने। उसके बाद यहाँ बाजू में हमको सवाल के जवाब लिखना है। हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखना है हमको। तो पहला सवाल है, अवाम की भलाई के काम करने वाले राजाओं के नाम लिखिए। जिन्होंने अवाम की भलाई के काम किए हैं उन राजाओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग राजाओं के नाम लिखिए। अकबर बादशाह और कृष्णदेवराय। ठीक है, ये इस तरह से। शिवाजी महाराज ने किस काम का बेड़ा उठाया? शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का बेड़ा उठाया, यह आएगा। शिवाजी महाराज ने किन ताकतों का मुकाबला किया? किन ताकतों का मुकाबला किया? आदिल शाह और निज़ाम शाह की। उसके बाद यहाँ पर हमको गैर मुताल्लिक लफ्ज़ पहचानना है। गैर मुताल्लिक यानी जो उससे जोड़ नहीं खाता है, मेल नहीं खाता। स्वराज, गुलामी, आज़ादी। स्वराज और आज़ादी के मायने एक ही, गुलामी अलग है। तो जो गैर मुताल्लिक लफ्ज़ है वो है गुलामी। तो गुलामी को हम सर्कल कर देंगे। अवाम, रियाया, राजा। अवाम भी यानी लोग, रियाया यानी भी लोग, और राजा ये गैर मुताल्लिक है, तो राजा को सर्कल करेंगे। तो इस तरह से हमने आज ये सबक नंबर 1 देखा। सबक नंबर 1 के सवालात देखे। यहाँ पर देखो तस्वीर में नज़र आ रहा है, तो शिवाजी महाराज की पैदाइश से पहले जो राजा थे वो आपस में इस तरह से लड़ाइयाँ किया करते थे जिससे लोगों का नुकसान होता था। और बाद में नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह संतों की तालीमात देखेंगे। आज हमने सबक नंबर 1 देखा, इसके सवालात किए। थैंक यू।